बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी कब होगी? आखिर बलिया में ये जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है जो पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने इस तरह से दबंगई दिखाते हुए एक के बाद एक फायरिंग करता है? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और साथ ही साथ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। सीधे सीधे यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर है वो ये दर्शाती है। हालांकि उन्होंने एक नेता पर भी सीधे सीधे निशाना साधा, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत हैरान कर देती हैं। तो बलिया कांड पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा है वो आइए आपको सुनाते हैं। जिस प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाता है, समझो उस प्रदेश में तालिबानी जैसा माहौल हो जाता है। बलिया में एसडीएम और पुलिस के सामने दबंग ने एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधियों का और दबंगों का राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। समाजवादी पार्टी ने तो निशाना साधा ही, वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बलिया कांड पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। और मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में बलिया में जो घटना हुई वो अति चिंताजनक है और अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर ये कहा जाए कि आए दिन जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर जरूर होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि बीएसपी की यही सलाह भी है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जिस तरह से कानून व्यवस्था है उसको अब काबू में करना होगा। बेखौफ बदमाशों पर कार्रवाई करनी होगी। बलिया की वारदात पर मायावती ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी कि आखिर कौन है वो जो यूपी का माहौल बिगाड़ रहा है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। देखिए किस तरह से दो पक्षों के बीच में एक तरह से विवाद शुरू होता है और एक के बाद एक गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। जैसी गोलियां चलती है भगदड़ लग जाती है। एक शख्स को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में वो नीचे गिर जाता है। और सबसे एक ध्यान देने वाली बात ये कि जिस समय ये पूरी वारदात हुई आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आखिर कौन है वो, आखिर इस पूरी वारदात के पीछे कौन है। क्या निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की होगी? जो दोषी पाया जाएगा चाहे वो किसी भी दल से, किसी भी समुदाय से क्यों ना जुड़ा हो, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए अब आप झगड़े में किस तरह से गोलियां चलती है वो शख्स भी आप इस न्यूज नेशन के कैमरे पर आप देख पाएंगे, स्क्रीन पर देख पाएंगे न्यूज नेशन की कि किस तरह से एक शख्स कैद होता है। हम आपको जो एक तरह से हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। आप देखिए दरअसल पत्थर भी चलाए जाते हैं, गोलियां भी चलाई जाती है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक 18 राउंड फायरिंग यहाँ पर होती है। और ये सब कुछ होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के नुमाइंदों के सामने। जी हाँ, यहाँ पर एसडीएम भी मौजूद थे, यहाँ पर यूपी सरकार के सीओ भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में आखिर क्या हुआ ये दर्शाता है और ये बताता है कि आखिर किस तरह से बेखौफ हो गए हैं उत्तर प्रदेश में बदमाश और पुलिस का जरा भी खौफ, सरकार का जरा भी खौफ इन बदमाशों में। देखिए इधर सर, देखिए लगिल हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए